जी हाँ, हमारे पास कई PIL अभी हुई हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ये बात कर रही हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो मीडिया का, वो इसको सामने नहीं लाने दे रहा है। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी, आपके कुछ पत्रकार भी सुन रहे थे, मैं वहाँ पे जब बात कर रहा था। मैं उनसे यही कह रहा था कि पहले मीडिया की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि आप लोग 24 घंटे तो कश्मीर 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 का जब नाम आता है, उसके ऊपर रात को ऐसे ऐसे लोगों को बुला के डिबेट करते हो जो कभी कश्मीर गए भी नहीं, जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोठियाँ जोरबाग में, साउथ दिल्ली में, साउथ बॉम्बे में हैं, जो जानते भी नहीं कि जम्मू में बर्फ़ गिरती है कि नहीं गिरती है, जिनको ये भी नहीं पता वैष्णो देवी पंजाब में है कि कश्मीर में है। वो उन लोगों को बैठाल के आप घंटों घंटों चिल्लाते हो, ऐसे करते हो जैसे कि कश्मीर अगर भारत का अखंड भाग नहीं बना तो आज जैसे आपके घर में मातम हो जाएगा। और आज एक फिल्म जब बनी हो, सच्चाई को सामने ला रही है, तो आप क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि इस फिल्म की चर्चा करते ही साथ उनका पाखंड पूरा खुल जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये शिया कम्युनिटी और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, ये लोग जो PIL ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनको सच पता ही नहीं है, उनको अपना ही सच नहीं पता है। अगर उनको सच पता चल जाए अपना खुद का, तो शायद वो सब हमारे पीछे हाथ लेके खड़े हो जाएंगे कि हम आपके साथ हैं। सबको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो इस कारण ये PIL आ रही हैं। लेकिन जब हम इस यात्रा में उतरे थे, हम और पल्लवी जी, तो हम ये सोच के उतरे थे कि इसमें जो भी मुसीबतें आएंगी, हम उसके सामने उस चुनौती से लड़ेंगे, और अभी भी लड़ी रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं अकेले, हमारे साथ कोई तंत्र और कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आपने और भी बॉलीवुड के लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे। तो हम खुद एक मिशन को लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है, तो मैं इतना बोल रहा हूँ, अब बचा क्या बोलने के लिए? बेचारे इंतजार हुसैन है जो जिन्होंने PIL गांधी है, और उन्होंने स्पेसिफिक यूट्यूब में जो आपका ट्रेलर आया है उसमें लिखा, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, खासकर जो स्टार्टिंग में ही वर्ड्स हैं, मुसलमान जागो काफिरों भागो, इस तरह के वर्ड्स को लेकर उन्होंने सीधा PIL किया, और उसमें ये कहा है कि ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 4 साल की आपकी रिसर्च है और आपकी कोशिश, वो कह रहे हैं कि आप सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस फिल्म के जरिए आप उनके जख्मों को निकाल रहे हैं, और जो जख्म उनको दिए गए हैं, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि ये गलत मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आपने सवाल सही पूछा, लेकिन सवाल का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मालूम इसमें क्या है? वो हम ऐसे पूछ रहे हैं कि किसी टेररिस्ट से ये कहो कि भाई इनके बारे में बात मत करो, ये टेररिस्ट के जख्म फिर से निकल आते हैं। मुसलमान जागो काफिरों भागो, ये मैंने थोड़ी लिखा दीवार पे। अगर मैंने लिखा होता तो आप कह सकते थे मैं भड़का रहा हूँ। ये लिखने वाले जो हैं वही मुझ पे PIL अगर करेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई? जो आके आपके परिवार में किसी को मार डाले और वही आप पे केस कर दे कि भाई ये अपने उसके मरने की बात क्यों कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया है। जो कह रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कम्युनली, मैंने तो डिवाइड नहीं किया है। 5-7 लाख जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, उनको मैंने तो नहीं कश्मीर से भगाया है। जो भगाने वाले वही PIL कर रहे हैं। ये इतनी एक तो हाथ से भरी बात है, इसका जवाब भी मैं कैसे दूं? यानी ये इसका जवाब भी कैसे दूं? अगर टेररिस्ट ही मुझसे सवाल पूछने लगेंगे कि आप शांति क्यों स्थापित कर रहे हैं, तो फिर यासीन मलिक जी बोलते थे कि आज का मॉडर्न गांधी मैं हूं। तो ठीक है, मॉडर्न गांधी है तो प्राइम मिनिस्टर के घर पे उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तो पल्लवी जी का और सारे स्टार्स भी आपके साथ, आपको इसका जो आप फिल्म तो आप कर रही थी, आपको हम बड़े सालों से देख रहे हैं, आपके किरदार को भी देखते हैं, मतलब ये जो किरदार आपने किया ये कितना अलग था दूसरे किरदारों से जो आपने आज तक किया? आप फिल्म देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कितना अलग था ये, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो है नहीं उसमें। विवेक जी, आपको 3 दशक से ज्यादा लगे इस फिल्म की सच्चाई को सामने लाने में, जो आप कह रहे हैं, ये 3 दशक क्यों लगे? ये ऐसी फिल्म पहले क्यों नहीं बनी? क्योंकि पहले भी फिल्में बनी हैं कश्मीरी पंडित्स को लेकर, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, खासकर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। आप पर क्या प्रेशर थे कि 3 दशक आपको लग गए? क्यों आपको लगता है कि ये वक्त अनुकूल है इस फिल्म को दिखाने के लिए? ये अभी क्यों बनाई, पहले क्यों नहीं बनी? देखिए, मैं तो इस देश का मैं तो देश को चलाता नहीं हूँ, बॉलीवुड को मैं तो चलाता नहीं हूँ। तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो नहीं बना रहे थे। मैंने तो बनाई, अब मैं उसका जवाब क्यों दूँ? वो क्यों नहीं बना रहे थे? 36 सरदार लोगों को कश्मीर में मार डाला था। तो आप जब कोई अगली बार पंजाबी फिल्म में करा है, उससे पूछिए वो क्यों नहीं बना रहा है इस सब्जेक्ट पे फिल्म। आप भी बॉलीवुड का हिस्सा हो। ये मैं नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आज से पहले क्यों नहीं बनाई? आपने माइंड में नहीं आया जब कंसेप्ट था, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर थे, नहीं बनी फिल्म?
नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं, कोई चीज मेरा इससे सवाल ये किसी है- का बच्चा पैदा हो तो उससे को तुम 17 13 साल की उम्र में क्यों नहीं किया? अरे भाई, जब वक्त आता है तब करते। सुनिए ना, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक के बाद एक फिल्म बनाता हूँ, मेरा कोई, मैं किसी की ड्यूटी नहीं करता, मेरा कोई किसी से वो नहीं है। मुझे जब लगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकता हूँ, इसके लिए एक बहुत स्ट्रांग मॉरल, स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेग्रिटी चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। हर कोई इस सब्जेक्ट को छू नहीं सकता है। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पे, हमें ये नहीं पूछना चाहिए विवेक सर से कि आपने 32 साल क्यों लगाए बनाने में। हमें इनका धन्यवाद ही होना चाहिए कि ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, हमारी बात कही है। बल्कि ये सवाल आप बाकियों से पूछे जो एक्टिवली जब ये सवाल हम पूछते हैं, ये सवाल हमारे नहीं होते, उन लोगों के सवाल होते हैं नहीं, जो सही है, आप तक सही। नहीं पहुंच सकते। सही है, उनके सही। रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम 32 साल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 32 साल से मुझे खुद सत्य नहीं पता था इस बात का। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, जो मैं हुआ होगा कुछ जैसे सबको लगता है और बहुत गलत है, और सब लोग उसकी बात करते थे। लेकिन जब मुझे पता चला इसका सत्य, तो मुझे लगा कि इस बारे में फिल्म बनानी चाहिए। थोड़ा उसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। मैं मतलब बहुत नहीं तो इन्हीं के सवालों में जवाब होगा वो। तो जहाँ तक देखिए, जब बॉलीवुड की बात है तो मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। बदलाव की जहाँ तक आपने बात की, हाँ, बदलाव ये आया है कि पहले जो है, जो कैमरे होते थे वो एनालॉग हुआ करते थे, अब वो डिजिटल कैमरे। पहले सब कुछ जो था वो एक बड़ी बड़ी मशीनों में होता था, मशीनें भी छोटी हो गई हैं, वो सब हो गया है। पहले जो थे वो स्टार्स, वो सबसे मिलजुल के बात करते थे, प्रेस से, लोगों से, वो करते थे। अब अलग हो गया, स्टार्स जो है अपने आप में इंडस्ट्री बन गए हैं, तो सब अलग हो गया। यही बदलाव आया है, वरना कोई बदलाव आया नहीं। कहानियाँ वही की वही हैं। देखिए, एक नक्सल से जस्टिफाई करना, उसके साथ सिंपैथी रखना, एक टेररिस्ट को जस्टिफाई करना, उसके पहले हम डाकुओं को जस्टिफाई करते थे, फिर हम लोग स्मगलर्स को करने लगे, फिर हम नक्सल लोगों को करने लगे, अभी टेररिस्ट लोगों को कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि हम जो, अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन विश्व में समझिए युद्ध की संभावनाएं और बढ़ी, तो आप लिख के ले लीजिए जो कि उसमें दोषी होगा उसी की सिंपैथी के साथ फिल्में बनेंगी। तो ये उल्टा रास्ता जो है उस पर तो चलना बंद नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी जरूर चेंज हो गई है। एज एन एक्टर अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी अभी तक फिल्में की हैं या काम किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स निभाऊं और जो बहुत रियलिस्टिक फिल्म्स करूं जो लोगों से कनेक्ट हो सके। इसलिए मैंने ये फिल्म चूज़ की, क्योंकि ये फिल्म आज की फिल्म है। आज के यूथ के अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है या फ्रस्ट्रेशन चल रही है सिचुएशंस को लेकर, वो बहुत क्लैरिटी से सबके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि जैसे कि सर ने बहुत बार बोला है कि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इस फिल्म में ये दिखाया गया कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो क्या होता है। तो ये दिखाएगा लोगों को, ये लोगों तक पहुंचाएगा कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बढ़नी ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी मैसेज के साथ एक फिल्म जा रही है। और रही बात कि क्यों, मतलब मुझे कुछ डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले भी ऐसे ही चैलेंजिंग रोल्स किए। अगर आप देखें, आश्रम में भी जब आश्रम आ रहा था उससे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये तो बाबाओं के खिलाफ है, बल्कि उसमें बाद में रिलीज होने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो एक कॉन मैन की कहानी थी, और लोगों को एक मैसेज पहुंचाया गया कि नहीं, कि हमें कॉन मैन से बच के रहना चाहिए। तो नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी तरह का खतरा है, क्योंकि ये जब लोग फिल्म देखेंगे इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये रियल में हुआ था और हमें इसमें पहले भी फिल्म बनानी चाहिए थी और अभी बनी, तो बहुत अच्छी बात है। विवेक जी, क्या आप एक सेकंड, मैडम का जवाब दें। शारदा पंडित का जो किरदार मैंने इस फिल्म में निभाया है, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ इन घटनाओं के बारे में। ये जितने भी मुझे लगता है ये किरदार है, ये एक श्रद्धांजलि ऑफ जेनोसाइड के प्रति जो फीमेल विक्टिम्स विशेषकर जो रही हैं, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए हैं अमानवीय तरीके से। तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ ये घटनाएं, और बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हैं। और जब मुझे आज ये मौका मिला इसको निभाने का, तो बहुत ही एज एन एक्टर कभी कभी क्या होता है ना कि आप रील और रियल में ब्लर हो जाता है कि ये सच हो रहा है या ये वो जो कहानी है जो मैंने सुनी, जो कि अगेन सच है। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन अगेन मैं सर और मैम और पूरी टीम जो थी साथ में, उनके सेंसिटिविटी और उनके सपोर्ट को मैं बहुत बार मैं उसके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करती हूँ कि दे हेल्प मी डू दिस, वरना ये संभव नहीं था, ये बहुत ही चैलेंजिंग था। सर, एक क्वेश्चन है, आपने 90s के दौर की बात की, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपने पूरी चीजें जो एक्सप्लेन
90s के दौर की अगर हम बात करें, हुर्रियत की बात की जा रही थी। मीर वाइज, उमर फारूक, यासीन मलिक और भी कई सारे हुर्रियत के नेता थे। एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं सर, एक टेल होता है, एक हेड होता है। एक मूवी के भी दो तरीके होते हैं, इसमें पॉजिटिविटी भी दिखाई जाती है, नेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत होती है। आपने 90s का वो दुख दर्द जरूर दिखाया इस मूवी में कि कैसा दुख था, किन मुश्किलात को फेस किया, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। क्या आपने ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन की थी कि 90s के दौर में कोई एक ऐसी भी कौम थी जिसने इन कश्मीरी पंडित्स का पूरा साथ दिया था? क्या ये चीज़ आपने इसके अंदर एक्सप्लेन की कि उस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग थे जो शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़े थे, जो इनके दुख दर्द तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर जो भी हुआ वो शायद उन लोगों के आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ लिमिट जाकर हुआ? क्या ऐसी चीज़ भी कुछ दिखाई है इस मूवी में? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, क्योंकि फिल्म उस नहीं, आपको बताता हूँ, क्योंकि फिल्म उसके बारे में नहीं है। मैं अब आपसे बोलूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, इसका एक दूसरा भी पक्ष है, वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? ऐसे ये होता नहीं है, ये कहने की बातें। उसके लिए किताबें लिखी जाती हैं, फिल्म का एक फोकस होता है। फिल्म का एक फोकस होता है, कहानी किस बारे में है। कहानी जो है उस वक्त एक परिवार जो है उसको जब निकाला गया घर से, उसके ऊपर क्या बीती उसके बारे में। जब इस विषय पे फिल्म बनाई जाएगी कि यहाँ पे डोगरा कम्युनिटी ने क्या किया उनके लिए, तब उस बारे में बात की जाएगी, तब बाकी बातें नहीं की जाएंगी। सर आप कहते हैं कि किताब के अंदर सब आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, मैं खत्म कर बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ऐसा है कि ये मेरे फिल्म का विषय है, और फिल्म पूरी तरह से सिर्फ उसी विषय पे और किसी विषय में नहीं। ये मेरा निश्चय है एज अ फिल्म मेकर कि मैं सिर्फ इसी विषय पे फिल्म दिखाना चाहता हूँ। जब ताशकंद फाइल्स की जब मैं बात कर रहा था, वो फिल्म जब बनाई थी, कई लोग मुझसे कहते हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपने क्यों नहीं बोला, उनके ऊपर क्यों नहीं बोला, भाभा के ऊपर क्यों नहीं बोला, वो तो उसी वक्त के थे। नहीं, जब उनके ऊपर बनाया जाएगा तब उनके ऊपर बोला जाएगा। तो एक फोकस्ड फिल्म बनाने का जो तरीका है, वो मेरी स्टाइल है, वो मेरी फ्रीडम है, मैं उसी हिसाब से फिल्म सवाल है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, देयर इज अ बिट डर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। हमारी फ्लाइट है सर एक सवाल है, विवेक जी, सर, दोबारा सर, भी एक क्या सवाल है, फिल्म विवेक जी, बनाने यहाँ श्रीनगर में विवेक जी, आएंगे? सवाल है। हाँ, दोबारा भी क्या श्रीनगर में दोबारा और फिल्म बनाने के लिए आएंगे? मैं बिल्कुल, मैं तो श्रीनगर कई बार आता हूँ। हमने पल्लवी जी के साथ भारत की बात किया था, उसमें भी हम लोग आए थे, तो मैं तो आते ही रहता हूँ उसमें। विवेक जी एक सवाल है, मीडिया से भी हूँ सर। एक सवाल है कि आपने एक मूवी बनाई है, अभी तक डिफरेंट मूवी बनी है। नहीं, तो आप बस ये रिस्पांस देख लीजिए, जो लोग फिल्म देख रहे हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उनका रिस्पांस देख लीजिए। यहाँ जट्टी में आप जट्टी टाउनशिप की बात करेंगे, पूरे देश की नज़र उस जगह पर है, वहाँ से लोगों को आपने लोगों को बुलाया था? यहाँ कल बस भेज के वहाँ से बुलाए गए थे लोग, और जट्टी से हमारा रिश्ता है, हम जट्टी में बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हैं, तो हमारा लंबा रिश्ता है।